श्री कृष्ण के जन्म के साथ हुई आकाशवाणी के अनुसार वासुदेव मार्ग में बाधित सभी बाधाओं को पार करते हुए गोकुल पहुंचते हैं, जहां वासुदेव कृष्ण को छोड़ नंद कन्या को लेकर वापस लौट आते हैं। देवकी की 8वीं संतान की सूचना पाकर कंस जैसे ही उसे मारने के लिए खाई में फेंकता है, कन्या देवी योग माया के रूप में प्रकट हो कंस के काल अर्थात भगवान विष्णु के अवतरित होने की घटना बताती है। तुम्हें मारने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है कंस। सत्य से अनभिज्ञ क्रोधित कंस ब्रिजमंडल के सभी नवजात शिशुओं की हत्या का आदेश देता है। इस संकट से अनभिज्ञ पूरा गोकुल यशोदा नंदन श्री कृष्ण के आने से हर्ष उल्लास में डूबा है। वहीं बरसाना में लक्ष्मी स्वरूप जन्मी वृषभानु की कन्या के नेत्र न खोलने पर उनके परिजन दुखी हैं। चारों तरफ से घेर लो और फट से ना हर घर को छान मारो। इस गांव को कोई भी नवजात बच्चों जीवित नहीं बचना चाहिए। काम मक्खन है ना चाहिए। अच्छा बिटिया, मैं तुझे मथुरा राजवैद्य जी के पास लेके जाऊंगा। साधु संतों और सन्यासियों से भी मिलूंगा और फिर देखना, हाँ, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कीर्ति, हमें तुरंत मथुरा के लिए निकलना होगा। हाँ? सगले बच्चा इकट्ठा करो, भगवान कंस का काल। हे प्रभु सत्यनारायण, जैसे तुमने मुझ अभागन पर कृपा की, वैसे ही कीर्ति देवी पर भी कृपा करना। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी तो उनकी बेटी की आंख हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी और वो देखने लगेगी। सेनापति भद्राक्ष, हम गांव के सारे बच्चों को पकड़ लाए। जय जय कहाँ? जय बच्चा है। अरे जय बच्चा है तो हम भी बच जाए। अरे हमें जय बच्चा ना चाहिए, हमें नवजात बच्चा चाहिए जो दूध पीता हो। हार हार को पैदा हुआ बच्चा जय बच्चा ना है, जय आधे बूढ़े जय बच्चा है। और तुम गांव वालों, तुमने कहा हमको मूर्ख समझ रखा है। हम तुम्हारी चालाकी में फंसने वाले नहीं हैं। गांव की गोरियां कहाँ हैं? स्त्रियां कहाँ हैं? सैनिकों, औरतन ने ढूंढो। औरतें मिलेगी, बच्चा अपने आप मिल जाएंगे। सब माओ ने अपने अपने बच्चा अपनी गोदी में डूबकर रखा होंगे। जाओ औरतन ने ढूंढो। जो औरतें नहीं मिली और ब्रजमंडल के सारे बच्चे नहीं मरे तो तुम सब मर जाओगे। भगवान कंस हम सब ने मार देंगे। ढूंढो ढूंढो। यशोदा, आप दोनों अब बरसाना के लिए निकल जाएं। मैं बलराम को लेके गोकुल चली जाती हूँ। रोहिणी दीदी, आप भी हमारे साथ बरसाना आइए ना। वैसे भी गोकुल में अकेले क्या करेंगे? नहीं यशोदा,
कंस के सैनिक चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। इनका गोकुल से दूर जाना उचित नहीं होगा। यशोदा, अपना ध्यान रखना और हमारे इस लल्ला का भी। एक पल के लिए भी इसे कहीं अकेला मत छोड़ना। हाँ दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वैसे भी हम लोग शाम तक तो वापस आ ही जाएंगे बरसाना से। नंद बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा, कंस के सैनिक नंद बाबा। तनिक सांस लो दामोदर। कंस के सैनिक क्या कह रहे हो? सुनने में आया है कि कंस के सैनिक ब्रजमंडल के सभी गांवों को घेरते जा रहे हैं। किंतु बात क्या है? ये तो कोई नहीं जानता नंदरानी, परंतु सुनने में आया है कंस देवी देवकी की 8वीं संतान को मार नहीं पाया है। इसका मतलब है कि आकाशवाणी सत्य हो गई। यदि कंस देवी देवकी की 8वीं संतान को नहीं मार पाया तो वही 8वीं संतान कंस के मृत्यु का कारण बनेगी। इस समय तो कंस क्रोध से पागल हो गया होगा और ऐसे में वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी अनर्थ करवा सकता है। यशोदा, हम नहीं जानते कि कंस के मन में इस समय क्या चल रहा है और उसके सैनिक ब्रजमंडल में किसे ढूंढ रहे हैं, किंतु ये बात निश्चित है कि कंस की मंशा सही नहीं है और ऐसे में लल्ला को बरसाना ले जाना सही नहीं होगा। हाँ रोहिणी दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम अपने पुत्रों के जीवन को संकट में नहीं डाल सकते। हमें गोकुल वापस चलना चाहिए। नारायण नारायण। प्रभु, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज स्वयं नियति नारायण का भी साथ नहीं दे रही। माता को दर्शन देने की आपकी यह योजना तो असफल हो गई प्रभु। माता की नेत्र खुलवाने के लिए अब नंदलाल क्या करेंगे? देवर्षि, एक अबोध बालक अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कर भी क्या सकता है? किंतु हाँ, यदि आपकी माता चाहें तो वह मेरी सहायता अवश्य कर सकती। कहिए ना अपनी माता से कि वह अपना हट त्याग दे। नारायण नारायण। प्रभु सत्य कह रहे। अब देखिए ना, आपके माता पिता भी आपको लेकर मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। नारायण नारायण। माता, कंस ने ब्रजमंडल की सभी नवजात शिशुओं की हत्या करने का आदेश दे दिया है। कंस के सैनिक गांव-गांव जाके सभी नवजात शिशुओं को खोज रहे हैं। यदि अब भी आपने अपनी आंखें नहीं खोली तो अनर्थ हो सकता है। संकट के समय में ही तो प्रेम की परीक्षा होती है देवर्षि। आप अपने प्रभु से कह दीजिए, जब तक नंदलाल मेरे सामने नहीं आएंगे मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी। नारायण नारायण। प्रभु, एक और असंभव परिस्थितियां और दूसरी ओर अटल निश्चय। प्रभु, इस सृष्टि के पालनकर्ता के सम्मुख ऐसी विकट परिस्थिति मैं पहली बार देख रहा हूं। तुम्हारे साथ कोई नवजात शिशु तो नहीं है? हम तो कर चुकाने जा रहे हैं, हमें क्या पता नवजात शिशु का। जाने दो इनको। दामोदर, पता करो कि कंस के सैनिकों का उद्देश्य क्या है। कहीं कंस के आदेश के कारण हमारे बच्चों का जीवन संकट में न पड़ जाए। आप चिंतित ना हो, मैं पता करने का प्रयास करता हूँ। मेरे विचार में हमें घर की सजावट भी हटा देनी चाहिए। अवश्य। कहाँ जाना है आपको? हम लोग राजवैद्य जी से मिलने जा रहे हैं। कौन कौन है साथ में? किंतु बात क्या है? बोला ना, प्रश्न मत करो। महाराज, कंस का आदेश है, नीचे उतरो।
प्रभु कुछ कीजिए प्रभु। ये अचानक क्या हो गया? हम तो मथुरा जा रहे थे, फिर हमारे बैल हमें गोकुल में नंद के घर के बाहर क्यों ले आए? नारायण नारायण, हरि अनंत हरि महिमा अनंत। प्रभु नंदलाल स्वयं बरसाना नहीं जा सके तो आपने माता को ही गोकुल बुला लिया। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। मित्र, अरे तुम यहाँ? हम तो तुम्हारे यहाँ आने वाले थे और भगवान की लीला देखो। हाँ नंद, ये भगवान की लीला ही तो है, अन्यथा हम लोग तो अपनी बिटिया को दिखाने मथुरा जा रहे थे कि अचानक तूफान आया और हमारे बैल हमको यहाँ पर ले आए। चलो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कीर्ति, तुम्हारी बिटिया अब कैसी है? जब से इसकी आंख के बारे में सुना, हम लोग बहुत चिंतित थे। वैसे तो ये पूरी तरह से स्वस्थ है, बस पता नहीं क्यों आंखें नहीं खोल रही है। हाँ, वैद्य जी ने भी यही कहा कि इसकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, ये देख सकती है, बस देखना नहीं चाहती। अब तो माता लक्ष्मी ही जाने की हमारी बिटिया के मन में क्या चल रहा है, ये क्यों आंखें नहीं खोल रही।
कितनी प्यारी बच्ची है। भगवान सत्यनारायण इसके साथ कोई अन्याय कर ही नहीं सकते। बहन कीर्ति, वैसे भी संकट तो जीवन में जाने के लिए ही आता है। मुझे पूरा विश्वास है भगवान सत्यनारायण इसे जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। यशोदा दीदी, तुम्हारा लल्ला कहाँ है? बड़ी प्रशंसा सुनी है उसकी। जरा हमें भी तो दिखाओ अपने लल्ला को। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो वहाँ पालने में झूल रहे हैं नंदलाल। आओ, यहाँ है लल्ला। दीदी, तुम्हारा लल्ला कितना प्यारा है। इस पर से तो दृष्टि नहीं हटती। हट ये मेरी है, गद ये नहीं है ये प्रेम प्रतीक्षा। कौन जतन अब करो मिलन की, वचन न होवे मिथ्या। मास दिवस बीते या बीत जाए युग के आठों याम, जब तक तेरा दरस न होए नैना ना खुली शाम। यशोदा दीदी, ऐसा लग रहा है तुम्हारा लल्ला ना हमारी बिटिया से कुछ कह रहा हो। सच में, देखो तो कितना प्रसन्न है। आज से पहले इतना प्रसन्न इससे मैंने पहले कभी नहीं देखा। तोहे देखे बिन जन्म अधूरा, तोहे पाए बिन जीवन सूना। जग में रूप हास बनावे, बिन तेरे कोने आस पुरावे। व्याकुलताव धीरज खोवे, आन पधारो धाम। जब तक तेरा दरस न होए नैना ना माता, अंततः आपका प्रेम विजयी हुआ। आपकी भक्ति और प्रतिज्ञा आपको नंदलाल के पास ले आई। आंखें खोलिए माता, देखिए नंदलाल स्वयं आपके सम्मुख है। देवर्षि, ये आप जानते हैं कि नंदलाल मेरे सामने है क्योंकि आपकी आंखें खुली हैं। किंतु आप भूल रहे हैं कि पिता वृषभानु की पुत्री अर्थात मेरी आंखें बंद हैं। भला मैं कैसे जान सकती हूँ कि नंदलाल मेरे सामने है? कहीं मैंने अपनी आंखें खोली और नंदलाल मेरे सामने ना हुए तो? नारायण नारायण, इस बात का उत्तर तो केवल प्रभु ही दे सकते हैं माता। हट ये मेरी है, गद ये नहीं है ये प्रेम प्रतीक्षा। कौन जतन अब देवी, मैं जानता हूं कि आपका प्रेम बंद आंखों से भी मुझे ही देख रहा है, मास दिवस बीते या बीत जाए युग क्योंकि आपके अंतःकरण में मेरी ही छवि बसी है। देवी, जो आपके हृदय में है वही आपके सम्मुख भी है। आप आंखें खोलिए।